रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर पूरे विश्व में उथल पुथल मची, जिसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है। आने वाले संकट को टालने के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी कोशिश करने लगे। वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए हैं। यूक्रेन भारत की ओर सहानुभूति भरी नजरों से देख रहा है। उसे लग रहा है कि अगर शांति प्रिय भारत अपने सबसे अजीज और विश्वसनीय मित्र रशिया से बात करेगा तो शायद वो मान जाए। इसको लेकर पहल भी शुरू हो गई है। परिणाम शायद निकलने में कुछ दिन लग जाए, लेकिन अभी से ही बिहार में युद्ध का असर दिखने लगा है। खासकर भागलपुर के लोग युद्ध को लेकर काफी चिंतित हैं। वो रो रहे हैं, भगवान से मना रहे हैं कि युद्ध विकराल रूप न ले ले। यहाँ के आम से लेकर खास लोगों की नजर रूस और यूक्रेन पर टिकी हुई है। रात रात भर यहाँ के लोग सो नहीं पा रहे हैं। आखिर उनकी इतनी बेचैनी क्यों? क्या कनेक्शन है रूस और यूक्रेन से भागलपुर के लोगों का? आखिरकार ये क्यों रो रहे हैं? ये सब बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से बिहार पर क्या असर पड़ेगा, ये पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भाप गए। तभी तो उन्होंने बिना देर किए तुरंत ट्वीट कर दिया। ट्वीट के माध्यम से अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कवि दुष्यंत की कविता की कुछ पंक्तियों को लिखा है, जिसमें कहा कि युद्ध में कोई जीते कोई हारे, पर मरती इंसानियत है। यूक्रेन के इस मार्मिक वीडियो के साथ कवि की पंक्तियों को आज पुनः जीवित कर दिया। कौन शासन से कहेगा, कौन समझेगा एक चिड़िया इन धमाकों से सिहरती है। मांझी की इन बातों से साफ झलकता है कि आने वाले संकट को लेकर पूर्व सीएम काफी चिंतित है। होना भी क्यों नहीं चाहिए। इसका असर बिहार पर भी तो पड़ेगा, खासकर भागलपुर के लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से भागलपुर के लोग इतना इमोशनली कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? तो जान लीजिए, अभी तो युद्ध की शुरुआत ही हुई है। न जाने विवाद खत्म होने में कितने दिन लगेंगे। तब तक भागलपुर आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो जाएगा। यहाँ के लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जलेंगे। सब कुछ तो होगा, लेकिन खुशियां चली जाएंगी। इस सिल्क सिटी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो जाएगी। इस डर ने लोगों की नींदें उड़ाकर रख दी है। वो रात दिन इस युद्ध को टालने को लेकर ऊपर वाले से मिन्नतें कर रहे हैं, ताकि भागलपुर की चमक और यहाँ के घरों की खुशियां बरकरार रहें। दरअसल पहले कोरोना संकट ने जहां दुनिया के विभिन्न देशों से सिल्क सिटी का कारोबार ठप कर दिया, वहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध का असर यहां भी दिखने लगा है। सिल्क वस्त्रों के निर्यातकों ने बताया कि भागलपुर सिल्क सिटी पूरी दुनिया में सिल्क और अन्य वस्त्रों का निर्यात करती है। यदि युद्ध बढ़ा तो यूरोपीय देशों में व्यापक व्यापार प्रभावित होगा। अभी 20% तक कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। भागलपुर से वर्षों से सिल्क, खास करके तसर सिल्क कपड़े का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब तो लिनन, कॉटन और अन्य कपड़ों का भी निर्यात हो रहा है। रूस का अपने देश से पुराना दोस्ताना संबंध रहा है। इस कारण से व्यापारिक संबंध बेहतर रहे हैं। भागलपुर के सिल्क कपड़ों की मांग रही है। जब से युद्ध के हालात रहे हैं, तब से अब तक 20 करोड़ तक का ऑर्डर नहीं मिला है, जिसे लेकर यहाँ के उत्पादनकर्ता काफी चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि भागलपुर से प्रत्येक वर्ष स्कार्फ, जिसे स्टॉल भी कहते हैं, को लगभग 100 करोड़ रुपए का निर्यात रूस और यूक्रेन में किया जाता है। वहां प्रतिदिन की दिनचर्या में स्कार्फ पहनना शामिल है। साथ ही सिल्क के वस्त्र, चादरों और लुंगी, मकई, केले का पाउडर, आम, लीची आदि का भी अप्रत्यक्ष रूप से रूस को निर्यात किया जाता है। ऑर्डर मिलना बंद होने से अभी तो असर शुरू ही हुआ है। यदि युद्ध के हालात बढ़े तो भागलपुर का पूरा निर्यात बंद हो जाएगा। सिल्क और लिनन निर्यातकों ने बताया कि सिल्क और कपड़ा उद्योग को तिहरी मार पड़ेगी। पहले कोरोना, फिर ठंड और महंगाई, इसके बाद अब यूक्रेन और रूस में युद्ध होने से मिडिल ईस्ट में भी युद्ध के हालात हैं। यहाँ से नए ऑर्डर मिलना बंद हो गए। सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। न्यूजीलैंड और अन्य देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन के वजह से यहाँ से कोई भी कारोबार संभव नहीं है। लिनन, कॉटन और फैंसी कपड़ों का ऑर्डर मिलना बंद है। ये बात बिल्कुल सही है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
इससे न सिर्फ 2 देश इफेक्टेड होते हैं बल्कि उन देशों से जुड़े दूसरे देश के लोग, व्यापार, न जाने कितने प्रकार की चीजें प्रभावित होती हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है, जैसे भागलपुर पर पड़ रहा है। लोग चिंतित हैं, भविष्य को लेकर परेशान हैं। देखना होगा क्या होता है। हम तो शांति की ही अपील करते हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।